हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, शो दैट द पॉइंट्स, जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं क्या है, ए बी सी है, आर कोलिनियर। इन्हें हमें पॉइंट्सों को क्या शो करना है कि कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर का मतलब क्या कि ये एक ही लाइन पे हो तो हम कह सकते हैं भाई ये कोलिनियर है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, वही से प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ये एक लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। हम ए बी वेक्टर निकालें, फिर बी सी निकालें, फिर ए सी वेक्टर निकालें, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। अगर उनका मैग्नीट्यूड आ जाता है, वेक्टर्स फाइंड करने के बाद ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाता है ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कोलिनियर है। एक ही लाइन, अब हम क्या कह सकते हैं, ये एक ही लाइन पे है। तो जब एक लाइन पे है तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली आप क्या करो, ए बी वेक्टर निकालो आप। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 1 2 7, बी हमारे पास है 2 6 3 और 6 है 3 10 -1। अब इनको आपको किस में चेंज करना है, वेक्टर में चेंज करना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7, ये 2 है, प्लस 7 k कैप। ठीक, ये 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 3 k कैप। यहाँ हम लिखेंगे 3 i कैप प्लस 10 j कैप और ये आएगा -1 k कैप। चेंज कर लिया। अब आपको निकालना है पहले ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जो बाद में लिखा है उसे पहले लिख दो और जो पहले लिखा है उसे बाद में लिख दो। तो वी वेक्टर में से अगर हम ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर निकल कर आएगा। तो बी वेक्टर लिखो क्या है, 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 3 k कैप। लिखा, ब्रैकेट लगाऊं या फिर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप डायरेक्ट साइन चेंज कर देना। ठीक है, ए लिखो, ए क्या है, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। ये हमारे पास आया। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो एज इट इज रहेगा। बताओ, अब यहाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का 1 i कैप प्लस माइनस, माइनस के 2 j कैप और प्लस माइनस, माइनस के 7 k कैप। अब 2 हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास 1 माइनस का है, क्या आएगा, 1 आएगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 i कैप। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, प्लस के 4 j कैप और यहाँ प्लस के 3 कम है और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आंसर आएगा। और 7 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 k कैप। यह आपने निकाल लिया है ए बी वैक्टर। अब ए बी वैक्टर का आप यहाँ डायरेक्ट क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 16 प्लस 16। तो हमारे पास टोटल ऐड के 16 16 क्या होंगे हमारे पास, यहाँ 32 और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 33। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे वी सी वेक्टर, वी सी वेक्टर। तो वी सी का मतलब क्या है, सी माइनस वी। तो सी वेक्टर लिखेंगे, यहाँ क्या है, सी 3 i कैप प्लस 10 j कैप और -1 k कैप। ये हमारे पास सी वेक्टर है। माइनस वी, वी वेक्टर हमारे पास है 2 i कैप प्लस 6 j कैप और प्लस 3 k कैप। ये हमारे पास है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, क्या आएगा, माइनस के 2 i कैप माइनस के 6 j कैप और माइनस के 3 k कैप। 3 है और ये 2 है, 1 i कैप प्लस का 10 है माइनस का 6 है, क्या आएगा, प्लस के 4 j कैप माइनस माइनस प्लस होके माइनस के 4 k कैप। ये हमारे पास है बी सी वेक्टर। इसका अब यहाँ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या है, प्लस और -4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आया 1 प्लस 16 प्लस 16, यही तो आएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल का आया है, बी सी का मैग्नीट्यूड। 16 और 16 में यहाँ 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 33। तो बी सी का भी मैग्नीट्यूड हमारे पास आया √33। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर फाइंड करते हैं। चलिए, ए सी वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तो करेंगे हम, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ,
हमारे पास जो सी है वो क्या है, लिखते हैं पीछे से हम देखिए। जो हमारे पास सी है वो क्या है, सी हमारे पास है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस 1k कैप। 3i कैप प्लस 10j कैप और माइनस 1k कैप। ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ। माइनस ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2 7, 1 2 7, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलिए। माइनस के 1i कैप प्लस माइनस माइनस के क्या आएगा यहाँ 2j कैप और प्लस माइनस 7k कैप। तो हमारे पास यहाँ आएगा 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा यहाँ 2 आएगा, 2i कैप। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 2 को, तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 प्लस के, वो भी क्योंकि प्लस का 10 जाता है, ये हम माइनस और माइनस करेंगे प्लस, तो क्या आएगा माइनस का 8k कैप। अब यहाँ आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्या आएगा यहाँ मैग्नीट्यूड हमारा, इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो और यहाँ आएगा प्लस और फिर माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास निकल के क्या आएगा, यहाँ हमारे पास निकल का आएगा 4 प्लस 34 64, सॉरी 2 का क्या स्क्वायर होता है 4, 8 का क्या होता है 64 और यहाँ भी जो प्लस में चेंज हो जाएगा क्या आएगा 64 आएगा। तो यहाँ हम टोटल को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 132, ठीक है। अब इसे आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2 आएगा। तो कैसा आएगा देखो, फैक्टर कैसे करते हैं, 2 को करेंगे तो क्या आएगा 6 टाइम्स और ये फिर 6 टाइम जाएगा, 2 को करेंगे 3 और 3, फिर 3 से 1 1 और यहाँ हमारे पास 11 आ जाएगा। तो यहाँ पेयर क्या बना 2 का बनाना सिर्फ, तो 2 बाहर लिखेंगे और ये क्या आएगा 3 की मल्टीप्लाई कर दो 11 से तो 33 आ गया। क्लियर हुई बात। तो आपने ए सी का भी मैग्नीट्यूड क्या है फाइंड कर लिया। आप पुट करके देखो कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए सी का जो मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी सी के ए बी के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यहाँ हमारे पास है 2√33, ये हमारे पास है √33 प्लस √33। बताओ इक्वल है या नहीं है। यहाँ 1 और 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा 2 और 2 √33। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये निकल के आ गया है इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो।